तेजस्वी यादव अगर सूची बनाएंगे तो सबसे पहले तो अपने दोनों मामा का नाम लिखना पड़ेगा, साधु यादव, सुभाष यादव। उसके बाद अपने माता पिताजी का नाम लिखना पड़ेगा। चारा चोरी के मामले में, लैंड फॉर जॉब में जाने कितने लोगों का जमीन लिखवा लिए उसके मामले में। उसके बाद तेजस्वी यादव को अपने उन जिला के राजद के बाहुबली नेताओं का नाम लिखना पड़ेगा जिन्होंने अपराध, अपहरण, जमीन रंगदारी, हत्या के आधार पर अपना साम्राज्य खड़ा किया है। तो पहले इनका नाम जारी करेंगे। वर्तमान सरकार की बात कर रहे हैं। ये सब सरकार ही में तो है। अभी तेजस्वी यादव भी तो सरकार में थे 2 साल से पहले। सरकार और विपक्ष दोनों पर कानून, वो पैसा नहीं लेते हैं। उनका विधायक पैसा नहीं लेता है, सैलरी नहीं लेता है, उनके विधायक को घर नहीं मिला है। तेजस्वी यादव को जेड प्लस सिक्योरिटी मिली है, उसका पैसा कौन भर रहा है? बिहार की जनता भर रही है। तेजस्वी यादव जिस घर में रहते हैं उसका किराया कौन देता है? बिहार की जनता देती है। राजद का, कांग्रेस का जो विधायक है उसका महीना का पैसा कौन देता है? बिहार की जनता देती है। बिहार के जनता से भत्ता ले रहे हो, सैलरी ले रहे हो, तो तुम चोरी करोगे तो तू उसका जारी नहीं होगा। हम क्यों नहीं बोल रहे हैं राजद पर? क्योंकि ये तो जाने हुए चोर हैं। पूरा बिहार जानता है ये चोर है। इस चोर को चोर कहने का क्या फायदा है? जो चोर है उसको बिहार की जनता ने सिर्फ जाना नहीं, सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया। 2005 के बाद सत्ता के इर्द गिर्द भी आने नहीं दिया। ये बिहार की जनता की समझदारी है। लेकिन उनको चोर बताकर जो लोग सत्ता में आए, जिन पर जनता ने भरोसा किया, वो कितने बड़े अपराधी हैं। उन पर भी हत्या, अपहरण, लूट का वही संगीन अपराध का इल्जाम है जो राजद के नेताओं पर था। इसीलिए तो प्रशांत किशोर और जनसुराज की जरूरत है। ये हमाम में सब नंगे हैं और बिहार की जनता देख रही है, पीछे हटने वाले नहीं है। चाहे कुछ भी परिणाम हो जाए, इनको जीना इनका हराम कर देंगे। जनता इनको, इनके नेता, इनके पार्टी इनको बर्खास्त करेगी। अगर वो नहीं करेंगे तो जनता इनको बर्खास्त करेगी। अगर वो भी नहीं करेगा तो कोर्ट में जाएंगे। इनको लड़ाते लड़ाते जब तक इंसाफ नहीं होगा छोड़ेंगे नहीं। बीजेपी के सवाल अशोक चौधरी के प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं। अशोक चौधरी जो पैसा आता है उसके लिए ना तो हम मॉल खरीदेंगे ना तो जमीन खरीदेंगे। लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थी जिस समय प्रोटेस्ट कर रहे थे उस समय प्रशांत किशोर, तो भैया तुमको बताए, अभी सुने नहीं यार, प्रशांत किशोर की इनकम 241 करोड़ है, डिक्लेयर्ड इनकम, जिस पर टैक्स भरते हैं 3 साल में। कितना? 241 करोड़। इतना पैसा हमारी अपनी आमदनी है, जिस पर जीएसटी भरा, जिस पर इनकम टैक्स भरा, और खर्च के बाद जो पैसा बच गया उसको बिहार के समाज के लिए दान में दे दिया। 98 करोड़ 50 लाख रुपया जाकर देख। और ये हम नहीं कह रहे हैं, भारत सरकार के इनकम टैक्स में ये फाइल है, जाकर चेक कर लीजिएगा और आपको भी दे देंगे, आप भी देख लीजिएगा। 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का जो उसके तार कहीं इंदौर और उज्जैन से तो नहीं जुड़े हैं, सिर्फ इतना ही बता। मेरे भाई ये देखिए, मैंने आपको कहा दिलीप जायसवाल पर हम लोग कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। अगर हर मंत्री के सारे भ्रष्टाचार के पैसे और संपत्ति का हम घोषणा करने लगे तो 2-4 दिन ये प्रेस चलता रहेगा। हमने दिलीप जायसवाल को बताया कि आदमी अपराधी है, भ्रष्टाचारी है। उसके बाद वो आदमी सरेंडर कर गया, मूर्छित हो गया। बिहार की जनता ने मान लिया भाई ये गलती मान रहा है, तो उसको हमने छोड़ दिया। छोड़ा सिर्फ नवंबर तक है। कल जब व्यवस्था बनेगी तो उन पर ट्रायल चलेगा, कॉलेज वापस लिया जाएगा और उन्होंने जो गलती की है उस पर सजा होगी। सुनिए 1 मिनट। अब अशोक चौधरी पर कहा गया 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति का। अशोक चौधरी का 200 करोड़ रुपया थोड़ी ना है, वो तो सैकड़ों करोड़ रुपया और कमाए हैं। 200 करोड़ पे 50 करोड़ की पेपर हम लोगों ने जारी कर दिया। अब बोल रहे हैं कि अभी से भी बिहार की जनता से माफी मांग लो। पूरा ये जो कानूनी दाव पेच का ढोंग रचे हो, वापस अभी आज कैमरे पर बोले हैं ना, लिखित में 7 दिन के अंदर अगर मानहानि का दावा, क्योंकि मानहानि के दावा से नहीं डर रहे हैं,
ये जनता को भ्रमित करने के लिए कह रहे हैं कि हम मानहानि का दावा किए हैं। अगर आधिकारिक तौर पर ये मानहानि का दावा वापस नहीं लेकर चुप नहीं होते हैं, अगर ये माफी नहीं मांगते हैं, तो इन पर अगला किस्त 500 करोड़ की संपत्ति का जारी करेंगे। और फिर भी ये भी बता रहे हैं वो 500 भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थोड़े ना है कि हम बता दें कितना पैसा लिया है। जितना आया है उतना जारी कर रहे हैं। इसका मतलब हम 200 कर रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझिए कि अशोक चौधरी 200 करोड़ का घोटाला किए हैं। अरे घोटाला तो बहुत 100 करोड़ का किया है। 200 करोड़ का पेपर आ गया, उसके बाद अभी 500 करोड़ का और आ गया है। अब अगर दम है तो फिर से मानहानि का दावा कर लो। आपको बता रहे 7 दिन के अंदर जो दावा किए हैं उस पर भी अगर पीछे नहीं हटे तो ये 500 करोड़ का जारी होगा। अब ये कौन होगा जब जारी करेंगे, देखिएगा कि उज्जैन है कि इंदौर है कि सुनिए, अब सुनना चाहते हैं तो मुक्तेश्वर है कि पटना है, वो सुन रहे होंगे, उनको दिख रहा होगा कि हम कहां से बोल रहे हैं। रांची है कि दिल्ली है कि मुक्तेश्वर धाम है कि पटना बाईपास है, वो सारी जमीन का कागज जारी कर देंगे। आज किसको बोले हैं कि हम कानूनी चीज से बंद कर रहे हैं? किसको बोले हैं? किसी को बोले हैं कि नहीं बोले हैं? ANI को बोले हैं। आप जिन नेताओं का नाम ले रहे हैं, सम्राट चौधरी या दिलीप जायसवाल, उन सब नेताओं को बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। लड़ाई तो दिख जाएगा कि बीजेपी का यही चरित्र है। और जनता अगर उनको चुनकर ला देगी तो जनता इस बात के लिए तैयार रहे कि अगर आप समाज में हत्यारों को, लुटेरों को वोट देकर जिताओगे तो आप अपने दुर्दशा के लिए खुद ही जिम्मेवार होगे। हमारा काम है आपको बताना, आपको सीखना है, सीखो। आप ये भी कह सकते हैं कि कल सम्राट चौधरी जीत कर आ जाएंगे, क्या होगा? पहली बात तो ये चुनाव लड़ेंगे नहीं, इनकी हिम्मत नहीं है। अशोक चौधरी चुनाव लड़े हैं, सम्राट चौधरी चुनाव लड़े हैं। भाई ये चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं हैं, ये सब नॉमिनेशन से आते हैं। भाजपा में, जदयू में जो लोग को चुनाव लड़ना है वो थर थर कांप रहा है, वो कह रहा है भैया जल्दी सबको हटाओ, नहीं तो ये तो मरेगा ही, हम लोग को भी मार देगा। बिहार की जनता मालिक है। एक मिनट रुकिए, बिहार की एक मिनट पूरा कर ले। अरे रुकिए एक मिनट। बिहार की जनता मालिक है, जिसको कोई बर्खास्त नहीं करेगा उसको बिहार की जनता बर्खास्त करेगी, मेरा ये विश्वास है। अगर नहीं किए तो फिर यही लोग आप पर राज करेंगे, आपके बच्चों पर राज करेंगे। ये ना जाति देखेंगे ना धर्म देखेंगे, इनका एक ही जात है, एक ही धर्म है, एक ही ईमान है, वो है पैसा, लूट, अपराध। और नीतीश कुमार कहते हैं हम 3C से समझौता नहीं करेंगे। तो आपका उप मुख्यमंत्री क्राइम का बादशाह है, हत्या का अभियुक्त है। आपका सहायता मंत्री अशोक चौधरी करप्शन का सिरमौर है, सरगना है। और भाजपा के साथ तो आप हैं ही, तो आपका तीनों C में कोई C नहीं बचा। नीतीश जी अभी से भी जगिए, इन लोगों को बर्खास्त कीजिए, नहीं तो आने वाला इतिहास कभी आपको माफ नहीं करेगा। उतरे हुए हैं भाई, जन सुराज उतरा हुआ है। अब कैसे सड़क पर उतरा जाता है? 3 बरस से अपना घर परिवार सुख सुविधा छोड़कर सड़क पर ही रहते हैं, सड़क पर ही चलते हैं, सड़क पर ही जीवन बिता रहे हैं। ठीक ऐसा है। देखिए सुनिए, हमने शब्द का प्रयोग किया है चोरी चकारी, स्लिप ऑफ टंग। अरे सुन तो लो भाई, आप जब हम अशोक चौधरी नहीं है कि आप हिंदी में सवाल पूछिएगा, हम अंग्रेजी में जवाब देंगे। गलती हो आपने तो नहीं कहा था आज कि आप अपना अकाउंट दीजिए, हम आकर खुद दे रहे हैं। शब्द है चोरी चकारी, गलती से स्लिप ऑफ टंग से चोरी चमारी निकल गया, उसके लिए गलती हो गई, बात खत्म हो गई। हमारा कोई इंटेंट नहीं है। अरे फिर वही बात यार, केस से हमको डराओगे आप? केस से हमको आप डराइएगा? अभी एगो मंत्री किए थे ना केस, डर के मारे आज क्या कह रहे हैं भैया केस मुकदमा बंद कर रहे हैं। केस हमको कोई नेता कहा था ना, प्रशांत किशोर को जेल भिजवाए बगैर मानेंगे नहीं, तेल चोर जेल भिजवा दिए हमको। हम तो यही ना खड़ा हैं। उनके गृह मंत्री भी आए थे,
उनसे कहो कि हमको जेल भेजवा देते, है दम। अरे ये प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है। कुछ लोग कह रहा प्रशांत किशोर इतना ताकतवर आदमी है, ये बोल रहा है ना, ये ईमानदारी की ताकत है, ये शुद्धता की ताकत है। हम लोग चोरी करने वाले लोग नहीं हैं, जीते या हारे बिहार को बनाने, सुधारने, जगाने आए हैं, यहाँ से लूटने नहीं आए हैं, कुछ लेने नहीं आए हैं, कुछ देकर ही जाएंगे, लूटने नहीं आए हैं। एक एक करके बोलिए। आसाम में बिहार के बच्चों को पीटा नहीं जा रहा है, उनसे अभद्रता, एक जो साथी है उनके साथ अभद्रता हो रही है। ये पहली बार नहीं हुआ है, असम में खाली नहीं हुआ है, तेलंगाना में हुआ, आंध्र में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, तमिलनाडु में हुआ। लेकिन असम में आज किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। कौन वहां मुख्यमंत्री है? हेमंत बिश्व शर्मा है। और बिहार के लोगों को गाली दे रहा है, कोई भाजपा का नेता एक शब्द नहीं बोलेगा, डर के मारे। किसी का हिम्मत नहीं है कि हेमंत बिश्व शर्मा को बोले कि जो उसने ये काम किया है उसको अरेस्ट करो। तो मेरे भाई, चाहे राहुल गांधी हो, तेलंगाना का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि बिहार के लोगों का डीएनए, बिहार के लोगों उसके डीएनए से खराब है। और उसी रेवंत रेड्डी को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यहाँ गांव-गांव घुमा रहे हैं। वो घुमा रहे, ये गलती नहीं है, ये आपकी हमारी बिहार के लोगों की गलती है कि हम लोग उसको बिहार में घूमने दे रहे हैं। जो हम लोग के माँ बाप को, हम लोग के पुरखों को, हम लोग के डीएनए को गाली देता है, वो बिहार में आकर घूमता है और हम लोग उसको बर्दाश्त करते हैं। भैया ऐसा है, अशोक चौधरी का मामला हुआ खत्म, ठीक है, उनको 7 दिन का टाइम दिए हैं। अगर कानूनी नोटिस वापस नहीं लिए तब तक उनकी बात, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। 500 करोड़ का उन पर जो और बेनामी संपत्ति है वो उसका सूची जारी होगा। अभी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का 2 ही मुद्दा है। जो वैभव विकास ट्रस्ट के लोग हैं, जियालाल आर्या जी हैं, उनको आकर प्रेस में बताना है कि उनके ट्रस्ट में 100 करोड़ की से ज्यादा की संपत्ति कैसे खरीदी गई है। दूसरा बात सम्राट चौधरी पर है कि आप हत्या के अभियुक्त हैं। आपने एक फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर जेल से बाहर आप आए थे। आपने अपने एफिडेविट में मान लिया कि 1995 में जब आप हत्या के अभियुक्त बने तो आप 26 साल के थे। तो जब तक कोर्ट ने से आपको बरी नहीं किया जाता है तब तक आप उप मुख्यमंत्री के पद पर नहीं, आपको जेल में रहना है, ये बताना है। और अंतिम बात ये कहा गया है कि शिल्पी गौतम रेप और हत्याकांड में सम्राट चौधरी अपनी भूमिका के बारे में स्पष्टता से बताएं कि उसमें उनकी कोई भूमिका अभियुक्त या संदिग्ध के तौर पर है, थी या नहीं है।